नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। दोस्तों, जैसे हमने कल बताया था कि निफ्टी अब पॉजिटिव हो चुका है और आने वाले दिनों में हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेंगे वो 25,200 के मिलेंगे। तो आज जो है मार्केट ने 25,200 को अचीव किया है। आप जाके यहाँ पिछली जो वीडियो है उसको भी चेकआउट कर सकते हो कि जो हमने लेवल दिए थे एग्जैक्ट वही लेवल पे मार्केट आज गया है। तो सबसे पहले जब मार्केट ने इस वाली जगह पे कल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे जब क्लोजिंग होने के बाद आज मार्केट ने इस ग्रीन वाली कैंडल में जैसे ही उसी साइडवेज जोन में ओपन हुआ, तो मैंने कल बताया था कि जैसे ही साइडवेज ओपन होगा यहाँ पे तो हम एक बाइंग साइड पोजीशन जाएंगे जब इस वाली रेंज के ऊपर निकलेगा। तो मार्केट ने जैसे ही 15 मिनट की कैंडल इस पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे हमने बाइंग साइड पोजीशन बनाई और हमारा जो टारगेट था वो था 25 से 175 और 200 के आसपास। यहाँ ये वाला जो हमारा जोन था बिल्कुल एक्यूरेट उसी वाले जोन में ही मार्केट रहा। तो उसके बाद जो मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद मार्केट आज भी ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीन में काफी बड़े वॉल्यूम भी उठे हैं। इसका मतलब मार्केट अब पॉजिटिव हो चुका है, कल भी हमें पॉजिटिविटी दिखा सकता है। यहाँ पे अगर हम कल के लिए ट्रेड देखें, जो सबसे पहले हम चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी में जो है अभी 25,000 का हमारे पास सबसे बड़ा जो सपोर्ट एरिया अभी भी मेंटेन है। उसके बाद 25,100 का भी सपोर्ट जो था वो काफी ज्यादा मेंटेन था। अब मार्केट यहाँ पे बायर और सेलर दोनों 25,200 पे यहाँ पे 25,200 के आसपास यहाँ पे अभी भी काफी ज्यादा फाइटिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया था उसके बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया, लेकिन अभी जो क्लोजिंग आई है वो इसी के आसपास ही आई है। तो यहाँ पे अगर हम देख चलते हैं निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पे कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे निफ्टी जो है अभी 25,195 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, निफ्टी ने इस वाले जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर मान लो कल मार्केट इसी वाले जोन में अगर साइडवेज ही ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आज का जो यहाँ पे क्लोजिंग वाला जो हाई था, यहाँ पे अगर मार्केट आज इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है, कल निकलेगा, तो हमारे पास 25,300 और 25,350 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा, अगर मान लो साइडवेज मार्केट ऊपर होके अप जाता है तभी हमारे पास 25,300 और 25,350 ये वाले हमारे पास दो टारगेट जो है कल के लिए निकल के आ सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है। तो अगर मान लो कल गैप अप बहुत ज्यादा हो जाता है, 300 के आसपास ही गैप अप हो जाता है या 350 के आसपास गैप अप हो जाता है, या यहाँ पे 25,250 के आसपास इसी वाले जोन पे गैप अप हो जाता है, तो हमें एकदम से बाइंग साइड नहीं कूदेंगे। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि मार्केट इस वाले जोन में अगर साइडवेज ओपन होता है, अगर काफी ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद पहले मैं रीटेस्ट के लिए देखूंगा कि मार्केट नीचे आ रहा है। अगर मार्केट नीचे आएगा रीटेस्ट करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, यहां से कोई बाइंग सिनेरियो बनेगा तभी मैं बाइंग साइड देखूंगा, जो होगा 25,350 के लेवल के लिए। उसके बाद मेरे पास अगर मान लो कल काफी ज्यादा खराब न्यूज आ जाती है, रातें रात कोई ऐसा खराब न्यूज आ जाती है यूएस की तरफ से, जहाँ कोई और खराब न्यूज आ जाती है, तो उस वजह से अगर कल गैप डाउन खुल जाता है तो मैं एकदम से कोई सेलिंग साइड पोजीशन नहीं देखूंगा, क्योंकि सपोर्ट काफी ज्यादा मजबूत अभी भी मेंटेन हो रहा है, जो है 25,000 का हमारे पास काफी ज्यादा सपोर्ट अब अभी भी मेंटेन है। यहाँ पे हमें 25,000 का और 25,100 का यहाँ पे अभी हमें सपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ है। तो अभी हमें अगर काफी ज्यादा कल गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद जैसे इस वाले जोन पे, जो ये वाला जो जोन है, इस पे जैसी मार्केट आएगा यहाँ पे मैं फिर से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, जो मैं टारगेट रखूंगा 25,300 तक के। अगर गैप डाउन खुलता है तो, अगर काफी ज्यादा गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के बाद मैं वेट करूंगा कि रीटेस्ट करने नीचे कब आएगा। जब भी इस वाले जोन में अगर रीटेस्ट हो जाएगा उस वहीं पे मैं देखूंगा
कि यहाँ पे कोई बाइंग सिनेरियो बनता है तभी मैं यहाँ से बाय करके ऊपर 25,350 तक के टारगेट देखूंगा। ओवरऑल अब मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें आती हुई देखने को मिल रही है। आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो क्लोजली पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो बैंक निफ्टी में अभी भी जो हमारे पास जो लेवल था, यहाँ पे मैंने कल भी ड्रॉ किया था, ये वाला लेवल हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देगा। तो आज मार्केट ने इसी वाले जोन पे, जैसे ही यहाँ पे हमें मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो हमने कल बताया था कि 57,100 से लेके 200 तक का हमारे पास टारगेट आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 57,100 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने अचीव किया। इस वाले जोन पे 57,000 से 57,100 पे यहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा हमें टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला। अगर मान लो कल इस वाले जोन पे ही मार्केट ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर और सेलर सेम है निफ्टी में भी, सेम है बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी की तरह जो है बायर और सेलर यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कल हमें जो क्लोजिंग है वो हो सकता है पॉजिटिव ही कल भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अभी हमें अगर इस वाले जोन में, ये वाला जो जोन है मार्केट का, जो ये वाला आज का जो हाई था, अगर आज के हाई इसी वाले जोन में अगर मार्केट कल गैप पर मार्केट ओपन हो जाता है, तो मेरे पास जो ऊपर का जो लेवल होगा वो 57,200 के आसपास का मेरे पास टारगेट, जो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, इस पे ऊपर ही आएगा मार्केट। तो बैंक निफ्टी में अगर निकलना है तो 57,300 के ऊपर ही निकलना काफी ज्यादा मजबूत सिनेरियो बन पाएगा अगर इसके ऊपर निकलता है। तो अगर मान लो इसी वाले जोन में ही साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा टाइम बिता सकता है। जो लेवल है 57,300 से लेके 57,200 के बीच में, इस वाले जोन में काफी ज्यादा टाइम बिता सकता है, जिससे प्रीमियम डीके का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लो कल मार्केट में कोई काफी ज्यादा खराब न्यूज आ जाती है, गैप डाउन खुल जाता है, तो भी यहाँ पे मैं एक बाइंग साइड का ही सिनेरियो लेके चलूंगा, जो मेरा 57,100 के आसपास का टारगेट अचीव कर पाऊं। लेकिन अगर मान लो कल यहाँ कहीं 57,250 या 57,300 के आसपास गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मार्केट नीचे सपोर्ट लेने आ रहा है। अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे बाइंग साइड जाएगा तभी मैं बाय साइड पोजीशन देखूंगा, अदरवाइज तब तक मैं कोई बाइंग साइड नहीं देखूंगा। अगर काफी ज्यादा गैप अप हो जाता है, तो जहां कोई गैप अप होने के बाद अगर मान लो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होके उसके भी ऊपर जाता है और इस वाले सिनेरियो के भी ऊपर निकलता है, 57,300 के ऊपर निकलता है मार्केट, तभी मैं देख पाऊंगा। तब मैं 57,500 तक के हमारे पास यहाँ पे एक काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे हमें फिर 57,500 तक के टारगेट ही अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि 57,500 पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें 57,000 से काफी ज्यादा अभी सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हमारा ओवरऑल जो बड़ा वाला टारगेट होगा वो 57,500 तक का ही होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज मैंने बाय भी किया है और काफी मुझे अच्छा भी लगा उसमें, तो वो स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प में अगर हम बात करें, इसके डेली चार्ट में आता हूं। डेली चार्ट में एक काफी ज्यादा एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना है। ये वाला जो इसको एक हम NR7 पैटर्न भी बोल सकते हैं और यहाँ पे डार्वेस बॉक्स भी बोल सकते हैं। और इसी वाले जोन का जो हाई और लो था, इसी वाले जोन में मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम बताया। आज इसकी कैंडल में क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे क्लोजिंग हुई है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मैंने बाय किया है। इसका जो मैंने टारगेट है, वैसे तो इसके जो मेन टारगेट होंगे बड़े वाले, वो होंगे इसके ऑल टाइम हाई तक का मैं टारगेट रख सकता हूं। यहाँ पे इस वाले जोन का जो है, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई जो इसका था 6246 का, यहाँ पे मैं इसका टारगेट रखा हुआ हूं लॉन्ग टर्म का। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस वाले जोन में ही आएगा तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी की प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ देखने को मिल सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पे जो मैंने एसएल रखा है वो काफी ज्यादा छोटा रखा हुआ है। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा परफेक्ट सिनेरियो बना रहा था। इस वाले जो जो लो है, इस वाले जोन का जो लो है, जहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ऊपर गया जहां से रिजेक्शन मिला, उसके बाद जैसे ही नीचे आए यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिला और यहाँ पे भी सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर सपोर्ट अभी भी मेंटेन हो रहा है। तो अगर मैंने इसके थोड़ा सा नीचे लगा के 4158 का मैं एसएल लगा दिया है, और मैंने जो अभी टारगेट जो इसका रखा हुआ है वो टारगेट मैंने रखा है इसका यहाँ पे जो 15% तक का मैंने शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसएल मेरे को बहुत ज्यादा छोटा मिला है, जो 6-6.5% का ही एसएल है, और काफी अच्छा सिनेरियो मुझे लगा। और यहाँ पे एक बात और, जो आज की जो कैंडल है, आज का जो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा यहाँ पे उठने हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिला था उस दिन, जो मार्केट ने इस वाले जोन को अगर ब्रेकआउट देके लेकिन काफी ज्यादा अच्छी क्लोजिंग दी थी, तो आज भी हमें काफी ज्यादा क्लोजिंग हमें आती हुई देखने को मिली और वॉल्यूम भी साथ में देखने को मिला। तो ये स्टॉक ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पर्पस पे भी देखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म पर्पस पे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, तो ये देखो लॉन्ग टर्म पर्पस पे भी काफी अच्छा हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ये एक अप ट्रेंड बना रहा था, उसके बाद एक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया, इस वाले जोन में इसने सपोर्ट बनाया, काफी ज्यादा टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट दिया, फिर काफी ज्यादा टाइम बिता के अब ब्रेकआउट देने की रेडी हो रहा है। इस वाले जोन का जो हाई था, यहाँ पे इस वाले जोन का जो हाई था, इस वाले जोन में अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ पे अगर इस वाले जोन की जो क्लोजिंग हो रही थी, इस वाले जोन पे जो यहाँ पे जो क्लोजिंग थी, इस वाली क्लोजिंग के ऊपर ही आज क्लोजिंग होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा था, काफी ज्यादा अच्छा मुझे प्रॉफिट इसमें स्ट्रक्चर और काफी ज्यादा पैटर्न बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। इसको NR7 और डार्वेस बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं, जो ऐसे यहाँ पे साइडवेज एक बॉक्स के अंदर ही रहता है। जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। तो अब मेरे टारगेट जो यहाँ पे हैं 5137 और 6246 के, ये मेरे ओवरऑल टारगेट हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।